फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा। स्वागत है आपका प्रेगनेंसी टिप्स एंड इन्फॉर्मेशन की एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाली हूं कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में गर्भ में शिशु की हलचल आखिर कितनी होनी चाहिए। इसे लेके बहुत सारी महिलाएं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। जैसे ही 9वां महीना आता है, गर्भवती महिलाओं को अपने गर्भ में शिशु की हलचल की चिंता होने लगती है, क्योंकि ज़्यादातर गर्भवती महिलाओं के जो बेबी होते हैं वो मूवमेंट करना कम कर देते हैं। तो ऐसे में गर्भवती महिलाएं, इवन पेरेंट्स और घर के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि आखिर गर्भ में शिशु की हलचल इतनी कम क्यों हो गई है। तो इसे लेके अगर आप परेशान हैं कि गर्भ में शिशु की हलचल आखिर कम क्यों हो रही है, 9वां महीना लग गया है, डिलीवरी का समय निकट आ रहा है, तो कहीं ऐसे में लास्ट टाइम में कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं हो जाएंगे, इसे लेके अगर आप घबरा रही हैं तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में गर्भ में शिशु की जो हलचल होती है वो कितनी हो, जो कि सामान्य होनी चाहिए। यही बात इस वीडियो में आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, प्रेग्नेंट महिला जब प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उसके बाद अपने साथ साथ उसकी जिम्मेदारी 100% बन जाती है कि उसका भी ध्यान गर्भवती महिला को रखना है। ऐसे में प्रेगनेंसी के हर चरण में जब बच्चा बड़ा होता रहता है तो बच्चे में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस इस दौरान देखे जाते हैं। क्या होता है कि प्रेगनेंसी का जैसे ही 5वां या फिर 6वां महीना होता है, बेबी मूवमेंट इस दौरान स्टार्ट हो जाती है। शुरुआत में धीरे धीरे, और कुछ महिलाओं को तो ये मूवमेंट समझ में नहीं आती है, लेकिन धीरे धीरे ये मूवमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है और बच्चा जो है गर्भ में एक्टिवली मूवमेंट करता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, डिलीवरी का महीना निकट आता है, यानी कि 9वां महीना जब गर्भवती महिला का लग जाता है, तो ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं वो इस दौरान अपनी मूवमेंट को कम कर देते हैं। हालांकि ऐसा हर माँ को महसूस नहीं होता है, हर बच्चे का मूवमेंट का पैटर्न अलग होता है। कई महिलाएं तो ये बताती है कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में हमें बेबी की मूवमेंट काफ़ी अच्छी और एज इट इज जैसा चल रही थी वैसे ही महसूस होती थी। लेकिन ज़्यादातर महिलाओं को प्रेगनेंसी के 9वें महीने में, डिलीवरी के महीने में ये जो मूवमेंट है वो कम होने लग जाती है। उसका जो सबसे बड़ा रीज़न होता है दोस्तों वो ये होता है कि गर्भ में शिशु जो है वो अब घूमना कम कर देता है। उसकी जो प्रतिक्रियाएं होती है, उसकी जो मूवमेंट्स होती हैं वो कम हो जाती है। वो इसलिए कम हो जाती है क्योंकि जैसे जैसे गर्भ में शिशु ग्रो करता है, बड़ा होता रहता है, तो उसे गर्भाशय में इतनी जगह नहीं मिल पाती है कि वो बहुत ज़्यादा हिल डुल सके। तो इस वजह से वो ज़्यादातर अपनी अवस्था में रहता है। हालांकि वो मूव करता है, धीरे धीरे मूव करता रहता है, लेकिन वो मूवमेंट इतने धीरे धीरे होती है, इतने धीरे धीरे बच्चा घूमता है कि गर्भवती महिलाओं को ये जो मूवमेंट्स होती हैं वो कम कम महसूस होती है। और इसी टाइम पे गर्भवती महिलाएं अपने गर्भ में शिशु को लेकर चिंतित हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि इसमें चिंता करने की आपको इतनी आवश्यकता नहीं है। देखिए, अगर आपके गर्भ में शिशु हर 2 घंटे में 10 बार तक मूवमेंट करता है, यानी कि वो 10 से अधिक बार गर्भ में घूमता है, तो ऐसी कंडीशन में आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपका बच्चा बहुत अधिक मूवमेंट इस दौरान कर रहा है और आपका पेट एकदम से अकड़ जाता है, या फिर हो सकता है कि आपको बहुत तेज पेट में दर्द स्टार्ट हो जाए, तो ये कुछ ऐसी कंडीशन है दोस्तों जिसमें कि आपको डेफिनेटली चिंता करनी चाहिए, क्योंकि इस दौरान हो सकता है कि बच्चा जो है किसी न किसी परेशानी में हो। ठीक ऐसे ही अगर इस दौरान बच्चा बिल्कुल मूवमेंट कम कर देता है, उसकी मूवमेंट बहुत कम हो रही है और आपको ऐसा फील हो रहा है कि दिन प्रतिदिन उसकी मूवमेंट्स कम होती जा रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं चिंता की बात होती है। क्योंकि ऐसे में हो सकता है कि बच्चे को प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिल रही हो, बच्चा अच्छे से ग्रो ना कर रहा हो, तो डिलीवरी टाइम निकट आते आते ऐसा ना हो कि बच्चे को कोई दिक्कत गर्भ में हो जाए। तो इन दोनों कंडीशन का आपको ध्यान रखना है कि गर्भ में शिशु की मूवमेंट जो है वो बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए या फिर बहुत अधिक भी नहीं होनी चाहिए। तो सामान्य हलचल गर्भ में शिशु के 9वें महीने में आपको मैंने बता दी है कि हर 2 घंटे में बच्चे को एटलीस्ट 10 बार मूवमेंट करनी चाहिए। अगर आपको कुछ भी गड़बड़ी लगती है तो तुरंत जाकर अपने डॉक्टर से अपना जरूर चेकअप कराएं। तो होप सो दोस्तों, 9वें महीने में बेबी की हलचल सामान्य कितनी होनी चाहिए और कब आपको टेंशन भरी बात हो जाती है, ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपकी कोई और क्वेरीज वगैरह है तो आप मुझसे फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, वीडियो अगर आपको पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।